हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? जैसा कि तुम लोग समझ रहे हो, एक बार फिर हम लोग लॉकडाउन पीरियड में ही हैं। और आज का जो क्लास होगा डायरेक्शन कोसाइन का आखिरी क्लास होगा और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। शायद स्टार्ट कर पाएंगे आज हम लोग प्लेन को। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन पर। प्रोजेक्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तुम लोग प्रोजेक्शन नहीं पढ़ोगे तो प्रोजेक्शन पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन है बोला है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, देख रहे हो एक पॉइंट पी है और एक लाइन ए बी है। तो हम लोग बात करते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन इस स्ट्रेट लाइन ए बी पर। फिर एक बार, प्रोजेक्शन ऑफ इस पॉइंट पी का इस लाइन ए बी पर जो होगा वो होगा फुट क्यू। इस पी का जो परपेंडिकुलर का फुट है वो क्यू होगा। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन। मतलब इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन होगा ये इसका फुट क्यू जो कि ए बी लाइन पर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन इस ए बी लाइन पर यह है Q। तो हम लोग बोलते हैं Q इज द प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन द लाइन ए बी। तो बोलते हैं Q इज द प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन द लाइन ए बी। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट का प्रोजेक्शन किया किसी स्ट्रेट लाइन ए बी पर जो कि उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर Q। इसका मतलब यही है, समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं किसी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन किसी अनदर लाइन पर कैसे होगा। द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ आपका बोल रहा है लाइन सेगमेंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इज द सेट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन। मतलब बोलना चाहता है कि इस ए पॉइंट का प्रोजेक्शन या इस लाइन सेगमेंट को हम लोग कई पॉइंट में अगर हम लोग डिवाइड करें इस पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को, तो ए बी का मान लिया जाए एक पॉइंट ए है, फिर अनदर पॉइंट है, सब का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हम लोग ज्वाइन करें तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यही एम एन कहलाएगा इस ए बी का प्रोजेक्शन। फिर एक बार हम लोग पॉइंट का प्रोजेक्शन देखे थे, कई पॉइंट्स को मिलकर एक लाइन बना होता है। तो कई पॉइंट्स का प्रोजेक्शन ए बी को हम लोग कई सारे पॉइंट्स में डिवाइड करें और सारे का प्रोजेक्शन अगर लें इस तरह से लें तो ऑब्वियसली ये लाइन एम एन मिलेगा। इसी एम एन को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन द लाइन पी क्यू। इसी एम एन को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ए बी ऑन पी क्यू। यही पे यहाँ पर दर्शाए हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑन द लाइन पी क्यू इज एम एन। यही एम एन इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा, किसका? लाइन ए बी का। हम लोग निकालते हैं इसको एम और बी एन परपेंडिकुलर से, कहाँ से? ए बी का। तो हम लोग एम एन को चूंकि बोले हैं प्रोजेक्शन किसका? इस लाइन ए बी का, तो एम एन को निकाले या ए डी को निकाले, बात बराबर है। और इस ए डी को निकाल पाएंगे, ए डी को अगर निकाल पाएंगे तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा के एंगल की मदद से। एम एन का मतलब यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया, इसका पैरेलल एम एन को निकाले या ए डी को निकाले, बात बराबर है। जो मतलब इस ट्रायंगल से अगर हम लोग वैल्यू निकालें किसका? इस ए डी का निकाले मतलब एम एन का मतलब हो गया ए बी कॉस थीटा। यही कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑन द लाइन पी क्यू। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। थ्योरम एक छोटा सा थ्योरम टाइप का है, हम लोग उसका मिटा दें और इसका थ्योरम का हम लोग वैल्यू निकालते हैं और उसके आधार पर उसका हम लोग सवाल बनाएंगे। थ्योरम को लिखा जाए टू फाइंड द प्रोजेक्शन। अब लिखो टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट joining two given points x1 y1 z1 and
x2 y2 z2 on the straight line whose direction cosine L M N R गिवन, जिसका डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। तो हम लोग इसका फिगर बना लें। एक पी क्यू ले लेते हैं हम लोग, इसका प्रोजेक्शन बना लेते हैं हम लोग। ये लाइन ए बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x2 y2 z2। यहाँ से हम लोग एक चाहे तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं पी आर, ये थीटा बना रहा है। ये भी हम लोग अगर बात करें इसको, ये भी थीटा ही बनाएगा, थीटा बना लिया। ये है तुम्हारा m, ये है तुम्हारा n, डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है L M N। हम लोग ए और बी को मान लिए हैं। हम लोग को इस पी क्यू का प्रोजेक्शन निकालना है। वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी। हम लोग जानते हैं कि एम एन बराबर, मेरे पास दिया हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। ये दो गिवन पॉइंट्स का दिया हुआ है, दोनों गिवन पॉइंट्स का स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग हुज डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट, इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ, याद रखना है ये दोनों का पॉइंट दिया रहे और जिस पर प्रोजेक्शन है उसका डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास रहना चाहिए। तो मेरे पास एम एन बराबर हो गया मेरे को पी आर, और पी आर का मतलब हो जाता है मेरे को, पी आर का मतलब हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू कॉस थीटा। पी आर का मतलब पी क्यू कॉस थीटा, जैसा कि हम लोग पहले भी देख रहे थे। यही एम एन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा बोलो, x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, y2 माइनस y1 बाई पी क्यू। ये हो गया रेशियो, रेशियो को उसके लेंथ से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी मेरे पास है, जो कि कितना है L M और N। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन पी क्यू एंड ए बी, लाइन पी क्यू एंड ए बी। मेरे पास पी क्यू का डायरेक्शन कोसाइन है, मेरे पास ए बी का डायरेक्शन कोसाइन है। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही जानते हैं ना। तो हम लोग डाल देते हैं वैल्यू, इसको हम लोग L1 M1 N1 मानते हैं, इसको L2 M2 मानते हैं। तो कितना आएगा x2 माइनस x1 बाई पी क्यू इंटू L प्लस y2 माइनस y1 बाई पी क्यू इंटू M प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1 बाई पी क्यू इंटू N। एनी मोर प्रॉब्लम? यहाँ से हम लोग निकाल लिया। यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग अगर आगे देखें तो cos थीटा इंटू पी क्यू, कॉस थीटा इंटू पी क्यू बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। और यही पी क्यू कॉस थीटा को ही हम लोग बोलते हैं पी आर, यही पी क्यू कॉस थीटा को बोलते हैं पी आर। और पी आर का मतलब ही तो होता है एम एन। तो फाइनली एम एन का जो वैल्यू आया वो आया x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। यही कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ किसका, पी क्यू ऑन ए बी। तो पी क्यू का प्रोजेक्शन ए बी पर निकालने के लिए मेरे पास बोला हुआ है टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऑन द स्ट्रेट लाइन, जिसका डायरेक्शन कोसाइन, इस ए बी का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ एलिमेंट। हमें इस पी क्यू का
प्रोजेक्शन निकालना है मतलब mn निकालना है, mn निकालना है मतलब PR निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ये लाइन और ये लाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन है मेरे पास, इसका डायरेक्शन है मेरे पास, दोनों से हम लोग cos थीटा करके निकालते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ निकालने के लिए क्या करोगे, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल के PQ से डिवाइड करेंगे, उसका लेंथ से तो क्या मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। उसको PQ से डिवाइड करते जाएंगे, मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। PQ का डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास है, इसका डायरेक्शन कोसाइन है मेरे पास, cos थीटा वाला फार्मूला लगाया, PQ cos थीटा, PQ cos थीटा कोई हम लोग क्या बोले हैं PR, और PR का मतलब ही कितना होता है mn, चूंकि ये दोनों आपस में क्या कर ले रहे हैं, यही कहलाता है फार्मूला। टू द पॉइंट टू रिमेंबर, जो बॉक्स बना के दिए हैं इसको हमेशा याद रखना है। x2 - x1 मतलब इन दोनों में कोऑर्डिनेट को घटा के l से गुना करना है, प्लस y2 - y1/m प्लस z2 - z1/n, यही कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑन ए गिवन लाइन। गिवन लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास होना चाहिए। समझ में आया पूरा? कोई परेशानी है तो बताओ। नो, पूरी तरह समझ में आया होगा। चलो देखो फिर मिलते हैं हम लोग। लिख लिया, बनाए इस पर प्रॉब्लम हम लोग निकाल देते हैं हम लोग, और इस पर हम लोग सवाल बनाते हैं। प्रोजेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए इसको समझना बेहद ज़रूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग एक आध दो सवाल बनाते हैं। चलो देखते हैं हम लोग। अच्छा है, द प्रोजेक्शन ऑफ, सवाल नंबर 1, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द एक्सिस आर 3, 4, 12, find the length and direction cosine of the line। हम लोग एक्सिस बना लेते हैं, OX, Y, Z, ये लाइन बना लेते हैं हम लोग AB से एक प्रोजेक्शन डाल लेते हैं, ये कहलाता है PQ, ये हो गया मेरा Z2, ये वाला हो गया हम लोग का Z1, तब ये कहलाएगा ये Z1। मेरे पास X1, Y1, Z1 है, ये X2, Y2, Z2 है, तो XY हो गया है। लेट द लाइन सेगमेंट AB, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन एक्सिस, एक दिया हुआ है 3, एक दिया हुआ है 4, एक दिया हुआ है 12। ऑब्वियसली जो कन्वीनियंट मिलता है, तो हम जानते हैं कि कन्वीनियंट वाला पोर्शन कौन सा है, कन्वीनियंट वाला पोर्शन Z वाला है, तो हम लोग के पास जो जो दिया हुआ लिख लेते हैं। लेट द लाइन सेगमेंट, let the line segment A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 B AB। मान लिया वो लाइन सेगमेंट क्या AB है, ये ऐसे B से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। तो एक हो गया AP परपेंडिकुलर टू OZ एंड BQ परपेंडिकुलर टू OZ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो मेरे पास OP बराबर कितना होता है Z1, OQ बराबर होता है Z2। ऑब्वियसली तुम जान रहे हो यहाँ से परपेंडिकुलर होता है, वही इसका डिस्टेंस कहलाता है। तो मेरे पास PQ बराबर आ जाएगा OQ माइनस OP बराबर Z2 माइनस Z1, मतलब PQ मेरे पास प्रोजेक्शन है, और PQ जो है ना, PQ इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन Z एक्सिस। ये कितना दिया हुआ है 12। मेरे पास कहने का मतलब Z2 माइनस Z1 बराबर दिया हुआ है 12।
इसी तरह से सिमिलरली हम लोग लिख पाएंगे, सिमिलरली x2 माइनस x1 कितना दिया हुआ है 3, y2 माइनस y1 दिया हुआ है कितना 4, मेरे पास x2 माइनस x1 है, मेरे पास y2 माइनस y1 है, मेरे पास z2 माइनस z1 है। तब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी मेरे पास अंडर रूट कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मेरे पास x2 माइनस x1 दिया हुआ है 3 स्क्वायर, ये दिया हुआ है 4 स्क्वायर, ये दिया हुआ है 12 स्क्वायर, कितना हो गया 144 और 25 169 मतलब ए बी बराबर आ गया मेरे पास 13, मेरे पास ए बी बराबर 13 है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए बी बराबर 13 मेरे पास निकल चुका है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1 मेरे पास कितना है 3, 4 और एक हो गया 12। तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल लेते हैं हम लोग। क्या बोला था, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट बोला था ना। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी हो जाएगा 3/13, 4/13 और 12/13। मेरे को क्या बोला है, प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट दिया हुआ, फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन। आगे बढ़े हम लोग, लेंथ और डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोला है तो हम लोग निकाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं आगे। मेरे पास द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द एक्सिस दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन निकालना है। चलो हम लोग देखते हैं, ए x1 y1 z1 है, बी x2 y2 z2 है। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ क्यू। तो यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस z1, ये डिस्टेंस z2, मतलब मेरे पास पी क्यू अगर दिया हुआ है तो मेरे पास z2 माइनस z1 दिया हुआ है, जो कि कितना है 12, ओके, जो कि 12। सिमिलरली प्रोजेक्शन हम लोग अगर लें तो सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो x2 माइनस x1 मेरे पास कितना आ जाएगा 3, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 4। मेरे को निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, फाइंड, प्रोजेक्शन दिया हुआ है, बोला है लेंथ निकालने, तो लेंथ निकालिए। लेंथ कितना है, लेंथ मतलब ए बी निकालिए। ए बी का मतलब जान लो तुमको क्या करना है, इसका वैल्यू मेरे पास है, इसका वैल्यू मेरे पास है, इसका वैल्यू मेरे पास है, ए बी निकाल लिया। अब क्या बोला है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और उस रेशियो में ए बी को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन। प्रोजेक्शन दिया हुआ है और हमें निकालना था डायरेक्शन कोसाइन और उसका लेंथ, तो उसका लेंथ तो आसानी से निकल गया। और इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल के अगर ए बी से डिवाइड करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। इसी पर आधारित एक हम लोग होम टास्क डाल रहे हैं, इसको हम लोग मिटा दें। चलो इसका एक होम टास्क हम लोग देते हैं, हम लोग जरूर बनाना। इसका होम टास्क में आएगा पेज 50 का पहला नंबर, जो कि हम लिख भी देते हैं, छोटा क्वेश्चन है। द प्रोजेक्शन of a line segment on the axes are 6, 2, 3. Find the length of the line segment, and its डायरेक्शन कोसाइन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्रोजेक्शन दिया हुआ है 6 to 30, सिमिलर सवाल है, जरूर बनाइएगा आप लोग। अगला सवाल हम लोग बनाते हैं, प्रोजेक्शन पर अगला सवाल है, ये भी खास है। फाइंड द projection of the line segment
joining the points 2, 3, 4 and 3, 4, 5 on the line whose direction ratio is 6, 6 minus 7 का डायरेक्शन रेशियो दिया है। एक छोटा सा फिगर बना लें हम लोग, इसको लिख लेते हैं ए बी, और इसका जो है सी डी उसका यहाँ पर इसका ही बना देते हैं हम लोग। तो एक है 2, 3, 4, एक है तुम्हारा 3, 4, 5। सी डी का हुज डायरेक्शन रेशियो, फाइंड द प्रोजेक्शन, मतलब इसको मान लिया जाए अगर एम एन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस एम एन का हमें क्या निकालना है, हमें एम एन का निकालना है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट इस ए बी का जो लाइन सेगमेंट का ज्वाइनिंग का पॉइंट्स दिया हुआ है ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी दिया हुआ है 6, 6 minus 7। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो हम लोग इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी डी ये हो जाएगा 6 बाई इसका मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर, कॉमा 6 बाई 6 स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर, माइनस 7 बाई 6 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6, 72 और 49, 70, 36, 72 और 49, कितना हो गया 9, 2, 11 किए 7, 4, 11 और 1, 121। मतलब 121 का मतलब हो गया √121 6 बाई √121 माइनस 7 बाई √121 बराबर आ जाएगा 6 बाई 11 माइनस 7 बाई 11। यही मेरा एल है, यही मेरा एम है, यही मेरा एन है। मतलब अब मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन है। हम लोग के पास ए बी का हम लोग जानते हैं एम एन इज द, एम एन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी। एम एन जो है इसका प्रोजेक्शन है कहाँ पर, सी डी पर, जिसका फार्मूला मेरे पास है x2 माइनस x1 इंटू एल, y2 माइनस y1 इंटू एम। ये डेरिवेशन था जिसमें हम लोग थीटा लगा के बना रहे थे। अगर फार्मूला भूल जाओ तो फिर डेरिवेशन से आ जाओ, यहाँ पर थीटा बना के निकाल सकते हो। y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। x2 मेरे पास यहाँ पर है x1 y1 z1 जो कि दिया हुआ है 2, 3 और 4, x2 y2 z2 जो कि दिया हुआ है 3, 4 और 5। तो x2 मतलब हो गया 3 माइनस 2 इंटू एल मेरे पास है 6 बाई 11, y2 4 माइनस 3, m मेरे पास है 6 बाई 11, z2 मेरे पास है 5 माइनस 4, n मेरे पास है माइनस 7 बाई 11। फाइनली 6 बाई 11 प्लस 6 बाई 11 और ये आ जाएगा माइनस 7 बाई 11, 6 6 12 में 7 गया 5/11। यही कहलाएगा प्रोजेक्शन एम एन का वैल्यू। एम एन का वैल्यू 5/11 आया ना, आंसर आ गया ना 5/11। ओके, तो अगर हम लोग इसको नहीं जानते तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते थे जिसमें थीटा एंगल बनाते हैं हम लोग, और इसको हम लोग थीटा से हम लोग जोड़ते, और अगर हम लोग इसको नाम देते कोई आर, तो हम लोग को अगर बात करना रहता कि ए आर निकालना है, एम एन निकालना है मतलब ए आर निकालना है, ए आर निकालना मतलब ए बी कॉस थीटा निकालना है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल के इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल के बना सकते थे हम लोग। इसका डायरेक्शन कोसाइन भी आसानी से निकलता है, इसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल चुके, कॉस थीटा वाला एंगल से निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि फार्मूला हम लोग ड्राइव कर लिए हैं x2 माइनस x1 इंटू एल,
y2 माइनस y1 इंटू एम, z2 माइनस z1 इंटू एम, x2 x1 मेरे पास है। सिर्फ तुम्हें इतना ही काम करना है कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था, सिर्फ हमें डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना था। तो डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो सबको आता ही है, कोई विशेष परेशानी की बात तो है नहीं। एनी मोर प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं प्रोजेक्शन का क्लास पूरी तरह से समझ में आया होगा। एक इस पर भी हम लोग होम टास्क डाल देते हैं। होम टास्क जो है इसका ज़्यादा इसको जाते हैं, चलो ठीक है। होम टास्क में जो है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन segment joining the points 1, 1, 2 and 3, 4, 1 on the line whose direction ratio are 2, 3 और 6। सिमिलर क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं बनाओगे। एक इसको बनाओगे, 7 का ये 2 नंबर है, 3 नंबर भी बनाओगे, 7 का 3। और होम टास्क में अगर और हम लोग कोई क्वेश्चन को जोड़ें तो अब क्या जोड़ सकते हैं? मेरे हिसाब से पूरा का पूरा चैप्टर हमने विस्तृत रूप से पढ़ा दिया है, कोई कहीं दिक्कत होने वाला है नहीं, सारा सवाल बनने लायक है। डायरेक्शन कोसाइन का जो चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है मेरा, चैप्टर नंबर 2। हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। हो गया? तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लें अगले चैप्टर पर जो कि होने वाला है द प्लेन। प्लेन के बारे में थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन। प्लेन एक सरफेस होता है, प्लेन एक सरफेस होता है जिसके किसी 2 पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग अगर उसी सरफेस पर लाई करे, उस सरफेस के किसी 2 पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग अगर उसी सरफेस पर लाई करे तो वैसे सरफेस को हम लोग बोला करते हैं प्लेन। प्लेन इज द सरफेस इन विच the line joining any 2 points lies wholly on that surface, then that surface is called plane। हम लोग बात करेंगे प्लेन के बारे में, बहुत सारा प्लेन के बारे में 12 पर बात तो तुम लोग किए हो, लेकिन सारा चीज़ तो भुला गए होगे, इसलिए प्लेन को एक बार फिर हम लोग उसको रिपीट करते हुए हर चीज़ पर बात करेंगे। प्लेन एक बड़ा चैप्टर है, एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो प्लेन पर हम लोग बात करेंगे अगले क्लास पर, लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम को थोड़ा सा अगर ढंग से यूज किया जाए तो हम लोग को बहुत बढ़िया मौका मिला है। तुम लोग घर में केवल टाइम पास नहीं करोगे, उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ भी करोगे। यूज़ करने का मतलब हो गया कि कम से कम 2 से 3 घंटा जरूर पढ़ाई करें, बाकी बात कितना टीवी देखेंगे, कितना मोबाइल चलाइएगा, सारा जगह तो कोरोना चल रहा है। और तुम देख रहे हो कि अभी हाल में ही कल की बात है, आज की बात है, 2 बड़े फिल्मी हस्ती हमारे इस दुनिया से चले गए। एक हो गया इरफान खान और दूसरा ऋषि कपूर साहब, जो मेरे बहुत फेवरेट एक्टर भी थे और उन्होंने कई सारे फिल्मों में शानदार अभिनय किया और जिसको हम लोग याद कर पाएंगे भविष्य में। तो उनको भी श्रद्धांजलि हम लोग सबकी ओर से, हमारे जितना भी स्टूडेंट हैं सारे लोग श्रद्धांजलि दें। इतने बड़े एक्टर जो कि इस लॉकडाउन के दरमियान दुनिया छोड़कर चले गए कैंसर के कारण। खैर अलविदा इन दोनों फिल्मी एक्टर को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारी ओर से। और हम लोग एक बार फिर मिलेंगे अगले क्लास में इक्वेशन ऑफ प्लेन के साथ। ओके, बाय बाय।